हेलो फ्रेंड, राम राम सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और क्योंकि ये पार्ट 2 है तो मैंने पहला पार्ट डाल दिया है। आप पहला पार्ट जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो मैंने पार्ट 2 में हम लोग पार्ट 1 में ट्रेन में एंटर कर लिए थे और पार्ट 2 में हम लोग पूरे अपनी ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे। और देखिए, ट्रेन में तो भाई लोकल ट्रेन है तो भीड़ भाड़ तो रहती ही है, काफ़ी लोग रहते हैं ट्रेन में। ऐसा नहीं कि हाँ हम अकेले, रिजर्वेशन वगैरह नहीं है तो भाई लोगों को तो रहना ही बैठे ही मिलेंगे। सीट वगैरह नहीं मिल रही थी, हम लोग थोड़ा वेट किए, खड़े हुए, इधर उधर देखे, ढूंढे, फिर जाकर एक डिब्बा मिल गया जहाँ पर कुछ अच्छे लोग, भले लोग बैठे थे जिन्होंने जगह दे दिया। और ये ट्रेन पे हम लोगों ने स्टेशन पे पहले ही फोटो क्लिक करवा ली थी। और ये कुछ मुता फिर देखिए, मेरी बिटिया बहुत दुखी है क्योंकि वो अपने नानी के दूर जा रही है, अपने दीदी से दूर जा रही है। दीदी अपनी दीदी को बहुत याद कर रही थी, जो बड़ी बहन से छोटी बहन वाली दीदी है। और दोनों बहनों की जो लड़कियां हैं ना, बड़ी रिद्धि सिद्धि नाम है दोनों का, तो दोनों के लिए रो रही थी। कह रही थी कि मुझे कहीं भी रुकने नहीं दी, मुझे दीदी के साथ खेलने को नहीं मिला। नानी के यहाँ गए तो वहाँ से लेकर चली आई मम्मा। और बस्ती में मौसी के यहाँ है, बड़ी मौसी के यहाँ, तो सिद्धि दीदी के साथ नहीं खेलने को मिला और रिद्धि दीदी से भी नहीं खेल पाए। ये अपने बराबर की जो है, इसकी बाब्या नाम है, उसके साथ, उसके लिए नहीं रो रही थी क्योंकि ये 10-15 दिन उसके साथ खूब खेली कूदी, अपना लड़ाई झगड़ा करी। और जब ये बड़ी बहनें जो दोनों लोग हैं, उन दोनों के साथ नहीं खेल पाई तो इतना रो रही थी रास्ते भर, परेशान हो गई थी। इसको देखकर मुझे भी बड़ा रोना आ रहा था क्योंकि मैं भी तो अपने मायके से दूर जा रही थी। और वही है ना, कहीं भी जाओ तो बच्चों का ही देख कर ही लगता है जाना भी उन्हीं को, जैसे मम्मा चलना है, नानी के घर चलना है। और जब वापसी करो तो बच्चे उदास रहते तो अच्छा नहीं लगता यार, इतने दूर जाना, इतने दूर आना। थोड़ा सा परेशान कर दिए दादर के पापा कि हाँ जल्दी आ जाओ, खाना नहीं खा पा रहे, ये वो। जबकि छुट्टियां अभी बच्चों की चली रही है। मैं प्रयागराज में मुझे इतने जल्दी ये लेके चले आए। प्रयागराज में समझ लीजिए मेरा मायके में मेरा 15 दिन बीतना बहुत कठिन हो गया था। लड़ाई झगड़ा टेंशन सब कर दी। कुछ दिन और रुक जाती ना तो डिवोर्स का पेपर लेके सीधे वहाँ पे हाई कोर्ट या जहाँ पे छोड़ा नहीं कभी। 1-2 दिन, ज़्यादा मैं 2 या 3 दिन अपने मायके में रही हूँ और उससे ज़्यादा नहीं। एक बार शायद जब अतर मेरे पेट में था तब मैंने लगभग समझ में 15 दिन तब भी रह चुकी थी। तो कुल मिलाकर यही है कि अच्छे लोग जर्नी रही ट्रेन की। और ये है अयोध्या, रामलला की जन्मभूमि। और यहाँ पर ट्रेन में बैठे थे, गर्मी बहुत थी, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो वही होता है ना, भीड़ भाड़ रहती है तो जैसे गर्मी बढ़ जाती है। इतने लोग ट्रेन में थे कि समझ लीजिए कि लोग खड़े होके आ रहे थे प्रयागराज। और ये कुछ लोग अयोध्या से आके भर जाते हैं क्योंकि अयोध्या में जब रुकती है तो अब आजकल अयोध्या में रामलला के जब से मंदिर बन गया है तब से लोग इतना आते हैं, इतना ज़्यादा भीड़ होती है इस ट्रेन में। नहीं तो पहले हम लोग जाते थे इस ट्रेन में एकदम बिल्कुल भीड़ नहीं रहती थी, पर जब से श्री राम जी का मंदिर बन गया ना तब से बहुत भीड़ रहती है। लोग ज़्यादा किराया भी नहीं है ट्रेन का और आराम से पहुंच जाना है, ना कोई टेंशन ना कोई फिक्र। और यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, आपको पता है ना।
और क्योंकि मेरा थोड़ा गला इस समय खराब हो रहा है, क्या करें, गले के लिए समझ में नहीं आता है, थोड़ी सी आवाज़ बनाती रहती है। और यहाँ पर बैठे हैं ट्रेन में, लग रहा था कि हम लोग बस अभी इतना मतलब अंधेरा हो रहा था, धीरे धीरे शाम हो रही थी, तो हम लोग सुल्तानपुर पहुँचने वाले थे, लगभग मतलब पहुँचने ही वाले थे। तो फिर उसके बाद में पहुँच गए हम लोग प्रयागराज। और प्रयागराज में ट्रेन रुकती है ये सीधे वहाँ पर संगम दारागंज, तो वहाँ पर हम लोग अपना उतरे। उसके बाद में बीच में ही रास्ते में कुछ कहीं पर ट्रेन रुक गई और वहाँ पर हम लोग को बड़े आफत तफरी में ट्रेन से भाग के उतरना पड़ा, बड़ा डर लग रहा था। और मैंने बहुत तेज से जंप करके कूद गई डर के मारे ट्रेन से कि कहीं कोई मतलब ट्रेन चली ना जाए, क्योंकि मेरा सब सामान वगैरह सब उतर गया था और मैं अकेले बची थी। तो मैं हड़बड़ाहट में मैं कूद गई, मुझे बड़ा डर लग रहा था। अतर्व के पापा चिल्लाने लगे कि तुम कूदी क्यों, तुमको लग जाती तो। और वाकई मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन मेरे मतलब पेट में ना दर्द होने लगा था। पूरी ट्रेन से ऊपर से मतलब कूद गई थी, जमीन पे गिट्टी वगैरह पड़ी थी, बड़ी बड़ी गिट्टियाँ पड़ी थी, रेलवे पटरी पे तो पड़ी ही रहती है। और थोड़ा मैंने चप्पल अच्छे क्वालिटी का पहना था, तो जिसकी वजह से मुझे चोट नहीं लगी और मुझे मतलब थोड़ा पेट में कुछ दूर दर्द हुआ, उसके बाद में आराम हो गया। और अब हम लोग आ गए बाहर, स्टेशन से बाहर आए हैं। यहाँ पर हम लोग करेंगे रिक्शा करेंगे सीधे स्टेशन के लिए, फिर स्टेशन से घर के लिए। और क्योंकि भाई हम मिडिल क्लास फैमिली हैं तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा जितने बजट में ही आते जाते रहते हैं। क्योंकि भाई जितना पैसा है, जितना चद्दर होती है, उतना ही पैर फैलाना चाहिए, और ज़्यादा फैलाएंगे तो परेशानी में बढ़ जाएंगे। और पानी उनी भर के बढ़िया हम लोग निकलते हैं अपने घर से लेके, क्योंकि ज़्यादा हम लोग मतलब करना नहीं चाहते गंदगी भारत में, तो जितना हमसे हो सके कम करेंगे। और जो भी खाने पीने का चीज़ लेके जाती हूँ मैं, पॉलीथीन वगैरह सब मैं उसी जिस झोले में मैं सामान लेके जाती हूँ खाने पीने का, सब उसी में पैक करके फिर ले जाके घर पे ले आती हूँ, क्योंकि मैं नहीं फेंकती इधर उधर। मेरी आदत थोड़ा सा अथर के पापा को समझाना पड़ता है, कभी कदार वो थोड़ा सा नहीं मानते, लेकिन धीरे धीरे करके वो भी समझ गए हैं। और ये देखिए ट्रेन, मतलब इस ट्रेन से ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसमें, क्योंकि इसमें इतनी अच्छी हवा आ रही थी, जैसे लग रहा था प्रयागराज में बारिश हुई है। सो फ्रेंड, आप अपने ब्लॉग वीडियो को करते एंड अगर आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर करिएगा, और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, आप सभी अपना ख्याल रखना। जय श्री राम, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।